हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि दूसरा भाई डर रहा था कि कहीं लड़की उसे ही न चुन ले। वह गुस्से में बोला, अगर तुमने मुझसे शादी की ना तो अंजाम आज से भी बुरा होगा। लड़की ने शांत होकर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं 6 दिन बाद शादी कर रही हूँ, लेकिन दूल्हा तुम नहीं हो। वे बोली, क्या तुम शांग परिवार में शादी करने वाली नहीं थी? लड़की ने कहा, हाँ। वे बोले, कभी हाँ कभी नहीं, हमारे अलावा शांग परिवार में और है ही कौन? लेकिन तीनों को यकीन ही नहीं था कि लड़की वाकई उनसे दूर हो चुकी है। उन्हें लगा कि यह सब सिर्फ उनका ध्यान खींचने के लिए उसका नाटक है। वे तीनों उसे मनाने लगे कि वह ऐसा फैसला न करे। लड़की उनसे और बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप हट गई। नीलामी में लड़की को एक कंगन पसंद आया और उसने बहुत पैसे खर्च करके उसे खरीद लिया। तभी नकली मासूम बनने वाली नई लड़की न्यू गर्ल के मन में बुरा इरादा आया। उसने पेट दर्द का बहाना बनाकर तीनों झुमा से उसके लिए सैनिटरी पैड लाने को कहा। तीनों तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। जब वे चले गए, नई लड़की के पास आई और झूठी मीठी आवाज में बोली, तुम्हारी कलाई की घड़ी बहुत सुंदर है, जरा देखने दो। लड़की ने उसे अनदेखा कर दिया। लड़की ने साफ कहा, यह तुम्हें देने के लिए नहीं है। ये सुनते ही नई लड़की ने गुस्से में घड़ी छीनकर जोर से जमीन पर दे मारी। लड़की अब खुद को रोक नहीं पाई और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जैसे ही वह दूसरा थप्पड़ मारने वाली थी, तीनों झुमा लौट आए। नई लड़की तुरंत रोने धोने का नाटक करते हुए एक भाई की बाहों में छुप गई और बोली, मैंने गलती से घड़ी गिरा दी, दीदी नाराज होंगी ही। लड़की उनकी यह झूठी निश्चलता देखकर हंस पड़ी और जोर से बोली, मैंने यह घड़ी खरीदी ही इसलिए थी कि इसे तुम जैसे धोखेबाजों को नहीं दूंगी। यह सुनते ही तीनों भड़क उठे। उन्होंने गुस्से में लड़की को पकड़वाकर उस तालाब में फेंकवा दिया जिसमें वह तैरना भी नहीं जानती थी। लड़की पानी में तड़प रही थी, पर वे सोच रहे थे कि यह भी उसका नाटक है, ध्यान खींचने का। वे बेदर्दी से नई लड़की को लेकर वहां से चले गए। सौभाग्य से लड़की को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया। नर्स भी हैरान थी, पिछली बार भूकंप में इसकी 2 पसलियां टूट गई थी और अब भी यह जिंदा बच गई। यह तो चमत्कार है। यह बात संयोग से तीनों झुमा ने भी सुन ली। फिर भी वे यही मानते रहे कि लड़की ने लोगों को पैसे देकर नाटक करवाया, सिर्फ उन्हें धोखा देने के लिए। उन्हें हमेशा लगता रहा कि सिर्फ वे ही उसके दिल में थे और वे उसी का मजाक उड़ाते रहे। पार्ट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।